हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आज की ब्लॉगिंग सुबह से मैंने स्टार्ट कर दी है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरे घर की झाड़ू पोछा मैंने लगा ली है और अब मैं नहा धोकर कर रही हूँ पूजा। तो मैंने सोचा कि आज की ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान से ही शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे घर पर हमेशा इसी तरह मैं सिंपल सादे से पूजा करती हूँ भगवान को। और ये मेरे 7:30 बजे मैं पूजा कर रही हूँ, आरती दिखा रही हूँ। और इस बीच अभी इतनी ठंड पड़ रही है कि बाहर अगर आप देखो ना तो सामने से 1 हाथ की दूरी पे ही कोई नज़र नहीं आएगी, इतनी कुहासा गिर रही है हमारे यहाँ। और इस साल बहुत काफ़ी ठंड दी है, यही 5-6 दिनों से या 1 वीक समझिए इतनी ठंड हो रही है। नहीं तो पहले की तरह हम लोग बोल रहे थे कि पहले की तरह ठंड नहीं होती है, ठंड नहीं होती है। और इस बार भगवान जी ने अच्छी खासी अभी 5 दिन 6 दिन में ही बता दिए कि ठंड क्या होती है और होनी भी चाहिए, जो कि जनवरी के महीना है और हम मकर संक्रांति भी है। तो अब ठंड नहीं होगी तो कब होगी। तो वैसे तो मेरे पोछा हो गए, लेकिन बाकी के काम कुछ भी नहीं हुए हैं, बच्चे सो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद ना सब आरती चारों तरफ के रूमों में दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि घर बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन जो घर के बोलते हैं ना बासी घर नहीं रहनी चाहिए, तो वो नहीं है। यहाँ देख सकते हैं बच्चे लोग सोए हुए हैं और मेरे जो स्वेटर है वो उन लोग के ऊपर है, क्योंकि मैंने चेंज कर ली है स्वेटर, क्योंकि पूजा करते टाइम फ्रेश कपड़े पहन के पूजा किया जाता है, ये तो सभी को जानते हैं। और यहाँ पे नहाकर हम लोगों ने टॉवेल गमछे घर के अंदर ही डाल रखी है, क्योंकि बाहर मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत ठंड है। तो चारों तरफ इस तरह आरती मैं अपने घर की दिखा देती हूँ। और आज मेरे घर पे पीछे पीछे चल रहे हैं ब्लॉगिंग करने वाले इंसान, और वो इंसान कौन है आप लोग समझ ही गए होंगे। जब बच्चे सोए हैं, पतिदेव जगे हुए हैं, तो वो कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी गेट पे मैं भी इस तरह पूजा कर रही हूँ, सिंपल सादा से पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा नियम कानून के साथ नहीं करती हूँ। तो ये पूजा की ब्लॉगिंग थी आज की। गाइस, मैं पूजा का पाठ करके आ चुकी हूँ और मैं आपको आज बाहर का व्यू दिखाऊंगी कि बहुत ठंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुहासा हो रही है, शीत गिर रही है, ऐसी हो रही है। और अभी तो थोड़ी थोड़ी पास के लोग दिख रहे हैं। जब मैं छत पे गई थी उस समय मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी, मुझे लग रहा था कि मुझे मोबाइल लेकर जाना चाहिए थी। आज ऊपर आप लोगों को ऊपर का व्यू थोड़ी सी दिखाने चाहिए थे, कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ और ये मेरी मोबाइल है, उस तक मुझे दिखाई नहीं दे रही थी क्लियर, इतनी कुहासा गिर रही थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर। तो देखिए, अभी तो थोड़ी बहुत दिखाई भी दे रही है, रास्ते के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस समय तो एकदम ही धुंधली धुंधली थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, अभी तो बहुत फिर भी साफ़ हुई और आस पास देखिए एकदम ठंड पड़ी है। और वो मेरे ससुराल की छत है, ये एक पहली वाली छत, दूसरी तीसरी वाली जो ऊपर में आप लोगों को टीम दिखाई दे रही है, तो वो मेरे ससुराल की छत है। और नीचे वहाँ पे वो दुकान है जो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, वहाँ जो दुकानें हैं खुली हुई है, वो है हमारा स्टोर और शोरूम है। और चाय को मैंने दोबारा से गर्म होने डाल दी है, क्योंकि हस्बैंड पीकर चले गए हैं। अब मैं पीने वाली हूँ चाय। और एक तरफ मैंने डाल दी है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो बच्चे लोगों को सैलेड बना के दो, चाहे बॉर्नविटा, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए डाल दी। मैं अपने किचन में, और सुबह सुबह अभी भैया आए थे मेरे, और भैया मुझे इतनी सारी मछलियाँ दे के गए। देखिए, मैंने अभी अभी धुलाई करके वहाँ पे रखी है, जो कि खिचड़ी के तौर पे। और
बहुत अधिकतर लोग कल खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन खिचड़ी तो है वो कल ही है, लेकिन खिचड़ी के दिन नॉनवेज नहीं खाया जाता। और हमारे यहाँ पे जब भी खिचड़ी देते हैं असम में तो मछली दिया ही जाता है। तो हम लोग जो कि असम में रह चुके हैं तो थोड़ी बहुत असम की भी हम लोगों को जो नियम कानून है वो भी हम लोग के बीच में आ गई है। तो यहाँ पे भैया ने मछली बोले कि आज तुम मछली ये खा लो, संडे है, मछली बना लो और कल अच्छे से भरपूर से आएगी खिचड़ी। तो भैया ने कहा कि ये खिचड़ी है, मछली। लास्ट टाइम भी खिचड़ी में बहुत सारे लड्डू, और आजकल तो मार्केट से हर चीज़ अवेलेबल होती है, लड्डू, चीरा जो भी आती है, और खिचड़ी की जो सामान आती है। तो हमारे यहाँ मेरे घर से नॉर्मली खिचड़ी के सामान में, खिचड़ी के दिन खिचड़ी के सामान के साथ साथ यहाँ की जो पीठा होती है, असम की पीठा, लड्डू, ये सब, और ये साथ ही साथ मछली। तो आज मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया था कि इतनी ठंड है, बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि इस तरह के नॉनवेज कुछ भी मेरे घर पे आए, क्योंकि जो कि आज संडे है तो मेरे हस्बैंड भी नॉनवेज लेके आते। तो मैंने मन में सोच रखा था कि उनको भी मैं मना कर दूँगी, लेकिन जो लिखा है किस्मत में वो तो होना ही है। तो भैया ने तुरंत कॉल किया था कि मैं आया हूँ फिश लेके, तुम ले जाओ। और देखिए मैं वहाँ पे धुल चुकी हूँ। देखिए ये सारी बड़ी मछलियाँ हैं, तो मैंने अच्छे से धुल लिया है। कढ़ाई को भी यहाँ पे अच्छे से रख दिया है ताकि इसको अच्छे से धुलाई करें, उसके बाद इसमें रखो। तो ये देखिए बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और हम लोग दो तीन जनों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है, और इसको तलने और बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगी। और अभी बज रही है सुबह के 10, और इसको हमेशा की तरह मैं जो मछली है बनाती हूँ उसी तरह बनाऊँगी। तो आज मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। जैसा मछली बनाती हूँ इसी तरह बनाऊँगी, आज कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। और बहुत सारे काम है, बच्चे लोगों को अभी तक मैंने कुछ खाने पीने को नहीं दिया है, जो प्रॉपर ब्रेकफास्ट होती है वो मैंने नहीं दी है। और मेरे मोबाइल भी आज पता नहीं क्यों नहीं रहे, तो वो भी अभी मुझे देनी है। यहाँ बच्चे लोगों के लिए मैंने निकाल के रखे हैं, तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से, ये फ्राई होने के लिए रख देती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ मछली के साथ साथ मैं पास्ता भी बना दी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, ताकि दिव्या को पसंद है वो खा ले मन से, और बेटा भी खा ले, साथ ही साथ मैं और मेरे हस्बैंड भी खा ले। और इसके साथ मैंने यहाँ पे मछली फ्राई करी है, ये सेकंड बैच है, फर्स्ट बैच निकल आई है फ्राई करके। और यहाँ पास्ता देख सकते हैं धुआं निकल रही है, और यहाँ पे ये बाकी है अभी सारे मल्टीटास्क हो रहे हैं। और मैं चल रही हूँ, अब ये पापा कर रहा है, मतलब रो रहा है। अब लोग को खिलाऊंगी पिलाऊंगी और इसको मसाज भी कर रही हूँ। अब ये सोना चाह रहा है तो इसको सुला देती हूँ मैं। तो स्टीम कम तो है ना, नहीं तो ऐसी ना हो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ और जल जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ आज मकर संक्रांति के एक दिन पहले रात पे छत पे, और यहाँ पे हो रही है कुछ पकाई सकाई, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सकते मेरे हस्बैंड कोयला जला के क्या पका रहे हो, क्या बना रहे हो मेरे लिए? बैगन चोखा तुम्हारे लिए। मेरे लिए बैंगन के चोखा। देखिए ये जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, और ये आग में मेरे पति आज, देखिए मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इसको आग में पका के खाया जाता, और बस कहने की देर थी मेरे पति ने। नहीं लहसुन इससे निकला हुआ है, इसके अंदर डला हुआ था। अच्छा कुछ स्पेशल बनाते क्या राजेश? नहीं बैंगन में इस तरह डाला जाता है, फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखिए हम लोग आज है 14 तारीख, और मेरे पति देव मेहनत कर रहे हैं कोयला जलाकर। देखिए किस तरह कोयला में हवा लगा रहे हैं, देखिए। तो ये सारी चीज़ मेहनत किया जा रहा है मेरे लिए। टमाटर जल रहा है क्या? देखो नहीं पका, नहीं पका। देखो ना, मैं ऐसे फिंगर लाल नीचे का जल रहा होगा मेरे हिसाब से। तो उसको टर्न कर दो ना, रुको इससे टर्न कर दो। इसके लिए चिमटा होना चाहिए था। देखो आग में पकने के बाद ना एक अलग ही टेस्ट आती है, सोंधी सी। इसका लहसुन निकल रहा है फ्लेवर। पता है हम लोग ऐसे पहले कोयला का फूकनी। तो मैं आ गई हूँ छत पे, मैं भी थोड़े इंजॉय, बच्चे लोग को रूम पे अंदर रखी और मेरा भी आया है, तो देख सकते हैं हम लोग इंजॉय इस तरह से कोयला जलाकर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बनती है ना, भेला घर बोलते हैं, उससे सुबह पूजा करते हैं। सबकी अलग अलग है। मकर संक्रांति हम लोगों की खिचड़ी होती है, पंजाबियों लोगों की क्या बोलते हैं, लोहड़ी ना, हाँ। उसके बाद तुम लोगों का खिचड़ी बोलते हैं ना, हम लोग असम में बिहू बोलते हैं, माघ बिहू, और बिहू ऐसे भी बोलते हैं, हाँ, लेकिन बिहारी में खिचड़ी ही बोलते हैं। बिहारी में खिचड़ी बोलते हैं क्या? और मकर संक्रांति क्या बोलते हैं हिंदी में?
तो आप मतलब सभी बिहू लोग सिर्फ हिंदू के लिए, ये इसके असमीज के लिए। हाँ बिहू असम का असमीज लोग के लिए और जो कि हम लोग गाली? असमीज हैं हाँ ऐसा हो जाएगा। नहीं पक रहा है पकने दो थोड़ा सा गला गला होगा तभी वो पकेगा नहीं तो अंदर कच्चा कच्चा रहेगा। और देखिए ठंडी में इस तरह के हवा लगा लगा के हम लोग कर रहे हैं और अंदर बाहर दोनों म्यूजिक बज रही थी हम लोगों ने अभी स्टॉप करवा दी है। चिमटा है चिमटा ए राजेश, चिमटा है रे। देखिए हाँ ठीक है, पकने दे देखिए देखो जल्दी इसको देखो, घुमा अंदर दो, से बोल रहे घुमा कि पकने दे घुमा ना इसको। घुमा रही हूँ क्या घुमाना है दो हटो हाँ हाँ तुमको ही करना। ये पक गया है हाँ ठीक है। जो टमाटर है ना ये ऑलमोस्ट डन ही है अंदर इस तरफ नहीं पका है एक तरफ पका है पता है इसका सारा छिलका कोई दिक्कत नहीं, कोयला है ना, कोई दिक्कत नहीं। कोयला खाऊंगी क्या वॉश कर देंगे ना हम लोग। वॉश करने के बाद उसका सारा टेस्ट ही चला जाए। आलू नहीं पका आलू पकने में टाइम लगता है। और सामने से आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा उस तरफ भी पार्टी चल रही है वो देखिए जिस पे रोशनी आ रही है इस तरफ भी पार्टी नीचे की तरफ चल रही है जो मैं अभी दिखा नहीं सकती। तो इसी तरह छोटी मोटी सी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आपस में पति पत्नी मिलकर। और अभी कितना बज रहा होगा 10 बज रहा है। अभी 10 बज रहे होंगे और ये करते करते मुझे लगता है 11 बज जाएंगे खाते 12 पीते। बजेंगे। हाँ 12 सोते सोते 12 बजेंगे। और कल कहाँ चलने का प्लानिंग है हम लोग जाएंगे इसके ननद के घर। अब मेरे ननद तुम्हारी कौन है मेरी बहन के घर। हाँ दीदी के घर बोलो दीदी है बहन तो छोटी होती है दीदी के घर जाएंगे। हाँ। जाएंगे कि नहीं गारंटी नहीं, फिर भी सोचे कि तुम जाएंगे। नहीं भी जाओगे तो भैया जाएंगे ना। भैया जाएंगे तो फिर तुम नहीं जाओगे। मैं नहीं जाऊंगी लेकिन घर से तो कोई ना कोई तो जाएगा ही ना कोई तो जाएगा ही। क्योंकि अब हम लोग का हो गया है फैमिली मेंबर हम लोग का सभी फैमिली मेंबर बढ़ चुके हैं ना। यही लिए और डन है लेकिन वो टमाटो डन है तो इसको हटाने के लिए बर्तन लाना होगा ना। यार सारी और सभी को पता है जब इस तरह की चोखा बनती है तो उसके साथ क्या पसंद है बिहारियों को। बिहारी का फेमस डिश लिट्टी चोखा। तो यहाँ पे देखिए मुझसे भरवाई जा रही है लिट्टी में उसकी स्टफिंग। और ये सारी तैयारी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है राजेश भी हम लोग जिसको बोलते हैं तो उन्होंने तैयारी की है और मैं गई थी बस ऐसे ही घर पे बच्चे लोगों के साथ बोर हो रहे थे। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम भी चलो। मैंने कहा चलो ठीक है आज पति की भी बात मान लेती हूँ चलती हूँ। वैसे मैं कभी नहीं जाती हूँ। और तो इन लोग 2 ही जन थे और इन्होंने कहा कि चलो ऐसे भी बच्चे लोग परेशान कर रहे तो इसी तरह हम लोग छोटे से एंजॉय किया लिट्टी चोखा बनाया। और ख़ुद के हाथों से बनती है तो वो ज़्यादा ही सेटिस्फाइड रहता है मन में लगता है कि हाँ चलो हम लोग खुद से साफ़ सफाई करके बना रहे हैं खा रहे हैं। और सच मानिए अच्छी लग रही थी छोटी सी मतलब हम दोनों ही थे और बच्चे थे अंदर बैठे हुए थे। बच्चे लोग अंदर खेल रहे थे बाहर सीट। तो ये मिलके हम लोगों ने लिट्टी भरा और फिर अच्छी से आग में पका कर लिट्टी चोखा का मज़ा हम लोग लेने के लिए तैयार थे। यहाँ देख सकते हैं मैं जिस तरह फीलिंग कर रही हूँ ये भी आके रुके नहीं। और जेंट्स लोग जब बनाते हैं ना तो खाना में टेस्टी अलग होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा न्यू ईयर में भी ये थे तो न्यू ईयर में इन्होंने भी मटन बनाया था। और जो संजू थे जो संजू भी हम लोग बोलते हैं तो इनके फ्रेंड है तो वो चिकन और पनीर बनाए थे जो कि वो पनीर बहुत अच्छा बनाते हैं मटर पनीर। तो आज हम लोग लिट्टी चोखा बना रहे थे छत पे और बाबू यहाँ वहाँ टहल रहा था उसको हम लोग देख भी रहे थे। यहाँ पे गोल गोल बना रहे थे लिट्टी। मैंने तो फर्स्ट चिपटा चिपटा बना दिया था लेकिन फिर ये आए तो बोले भाभी गोल गोल बनाइए तो फिर मैंने गोल गोल बनाया। और यहाँ पे मैं इनसे बातें कर रही हूँ पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हूँ याद भी नहीं है कुछ ही घंटों में मैं भूल भी गई हूँ। और यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ कि रिकॉर्ड हो रही है तो अपनी थोड़ी बहुत पोस्ट दे रही हूँ। और ये भी मेरी अच्छी खासी रिकॉर्डिंग आज कर रहे थे ब्लॉगिंग कर रहे थे तो मुझे भी अच्छी लग रही थी खुशी हो रही थी। तो बस फटाफट से हम लोगों ने ये सबको फिल किया लिट्टी में जो मसाला थी उससे हम लोगों ने फिलिंग की और फटाफट से आग में सेकने के लिए डाल दी क्योंकि लीड भी हो रही थी और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही थी।
और यहाँ बातें करते करते सारी लिट्टी हो गई थी और ये पता नहीं मैं क्या बोल रही थी इनसे। और मेरा बाबू भी आ गया था खेलते खेलते और दिव्या अंदर बैठी हुई है, वो अपना खा रही थी चिकन पकौड़ा खा रही थी। तो वो चिकन पकौड़ा खाने में बिज़ी थी और हम लोग भी उसको बिज़ी करके रखे थे ताकि बाहर ना आए बाहर। और पता नहीं मैं इनसे क्या इस तरह बोल बोल के बात, मतलब इतने आँखों को बड़ा करके हंस के बात कर रही हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बच्चों की तरफ मैं बच्चों लोगों को भी देख रही थी और बस अपनी तैयारी कर रही थी। तो इस तरह से हुई है हमारी मकर संक्रांति की स्टार्टिंग 14 तारीख, जो आज मैं अभी इतने रात को डाल रही हूँ। तो आप लोग कल ही देखेंगे 15 तारीख को, जो लोग देखेंगे उनको बता दूं कि ये 14 तारीख की ब्लॉगिंग है। तो आप लोग देखिएगा, प्यार दीजिएगा, पूरा देखिएगा। आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं वो इसी तरह प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। और लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि पर्सनल है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है और शायद आप लोगों को भी देखकर बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह क्या हो रही है वो जानने के लिए देखते रहिए, बस 2-3 मिनट बाद ही आप लोगों को दिख जाएगी। और अंदर देखिए वो एक बड़े से बाउल में चिकन लेके बैठी हुई है और वहाँ से झाँक रही है। और बाबू भी इधर आके खेल रहा है। और जो आज मेरा बाबू ड्रेस पहना हुआ है ना, ऊपर से लेके नीचे तक ग्रीन ग्रीन बना है, तो जी हाँ ये इसकी दादी का प्यार है। और ये पैंट है, पैंट इसकी जो सॉक्स है वो मैंने नहीं पहनाई है, पैंट ऊपर की स्वेटर और ऊपर की जो टोपी पहना है, देख ही सकते हैं कितने फ्लावर है। जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा वो उसकी दादी की बनाई हुई है। तो मुझे कब जब कोई इस तरह बना के देते तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे एक एक करके लिट्टी सारी मैं भर रही हूँ, पका रही हूँ। और यहाँ हम लोग डांस करने वाले थे, लेकिन इनका मूड जो था वो एकदम स्विंग हो गया। कहा सब कुछ ठीक है पर डांस मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाली। और मैं देखिए किस तरह गुस्सा हो गया। इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग मुझे देखिए, रात हो गई, मैं घर पे आके अपनी मेकअप भी सारा उतार ली हूँ, फेस वॉश कर ली हूँ, लेकिन अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो मेरे पतिदेव ने बनाई है। और वो क्या बनाई मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। दिव्या थोड़ा साउंड कम करिए बेटा। और यहाँ देख सकते हैं ये देखिए मेरे पतिदेव ने लिखा है लाली, ये है मूली से लाली और यहाँ ये है बीट से आई लव यू, ताकि जो लेट हुई है ना और यहाँ हमारी आग पे सिक के आ गई है लिट्टी और साथ ही साथ चोखा। और यहाँ पे सबसे स्पेशल डिश, अब इसको मैं कैसे खाऊं बताइए, मेरे नाम को मैं कैसे खाऊं, आई लव यू कहाँ से ये आती है तुम्हारे दिमाग में? हाँ कहाँ से आती है बताओ मुझे, आज तो बताना ही पड़ेगा। देखिए 12 बजने को है, जो कि लेट हो रही है। तो मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मुझे किस तरह मनाना है, अपना प्यार जताना है। तो ये देखिए मूली से लाली और बीट से आई लव यू। तो अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, अब ये देखिए तो मुझे मेरा दिल पिघल गया। थैंक यू सो मच। वो गए वॉशरूम। तो अब मैं बिना देर किए हुए, क्योंकि वो प्यार से बनाया, वैसे मुझे खाने के बिल्कुल भी दिल नहीं है। इस तरह जब बनती है तो मुझे नहीं मन करती है, लेकिन इन्होंने प्यार से बनाया तो मैं खा लेती हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं, आप लोग जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट इस तरह प्यार देते रहें और मेरे ब्लॉग को देखते रहें। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।